अकबरपुर नगर पंचायत तोहतास में समस्त कनेक्ट फाउंडेशन ने किया शुरुआत। बच्चों को मुफ्त में तालीम, इस संस्था का उद्देश्य मकसद है घर घर में तालीम को पहुंचाना, बच्चों को पढ़ाना, गरीब तबके के बच्चों को खास करके पढ़ाना इस संस्था का मकसद है। आज इस ऐसे कार्य का शुरुआत फिजा काटकर जिसका इफ्तिताह कार्यपालक पदाधिकारी रोहतास कृष्ण स्वरूप जी ने किया और शामिल है जनप्रतिनिधि तुराब नियाजी, अरशद हुसैन, खुर्शीद खान, नाजिश खान, गुलाम सरवर, आकिब खान और भी लोग शामिल रहे। उप मुखिया भजारा गुलबहार खान, नाजिश खान, गुलाम सरवर, आकिब खान। इस प्रोग्राम की निजामत रजी अहमद खान साहब ने किया। आइए देखते हैं आज की बात को, यहाँ के आज के मंजर को जो इस कार्य को शुरू किया गया है। अकबरपुर नगर पंचायत रोहतास में बच्चों को फ्री तालीम और इस समस्त कनेक्ट फाउंडेशन का मकसद क्या है और इसका मंशा क्या है। फाउंडेशन आपका आभार प्रकट करता है। हमें आपके क्षेत्र में होनहार युवाओं के लिए कुछ करने का अवसर दिए जाने के लिए संगठन आप सभी लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी युवा अपने बेहतर प्रदर्शन से हमें आगे भी इस परियोजना को जारी रखने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। विगत 4 वर्षों से हमारा ये प्रोजेक्ट आपके सीमावर्ती जिला कैमूर में सफलतापूर्वक प्रतिवर्ष अपने नए आयाम स्थापित कर रहा है और हमें विश्वास है कि संगठन अपने छात्र छात्राओं के सहयोग से इस परियोजना को यहाँ भी हर साल जारी रखेगा। अगर आप लोग अच्छा बेहतर रिजल्ट देंगे और बेहतर करेंगे तो हर साल ये 4 महीना का कोचिंग जो है आप लोगों के लिए ये संस्था कराएगी और खड़ी रहेगी। हैरत है तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ ही इकरा से हुआ हो। लफ्ज़ इकरा अल्लाह पाक ने ऑर्डर फॉर्म में कुरान में दिया था कि पढ़। बिल्कुल, कई जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कहीं कहीं पे ऑर्डर करता है कि पढ़। तो पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में रब्बे कायनात का ऑर्डर है कि पढ़ाना ये हुक्म है हर इंसान के लिए। बिल्कुल, ये ना कि सिर्फ मुसलमान के लिए बल्कि पूरे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक उसी तरह कनेक्ट फाउंडेशन का जिन्होंने इस पहल को बहुत मजबूती से यहाँ रखा है। इससे पहले भी मामा कुछ काम इनका हो रहा था, यकीनन बेहतर था और मैं सारे लोगों को बहुत कम टाइम में ये बता देना चाहता हूँ कि बाबू अगर तुम लोगों को किसी फाउंडेशन की तरफ से अगर पढ़ने का मिला है चांस, तो उसको हमेशा भुनाने की कोशिश में लगे रहो और अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं कि फ्री में पढ़ रहे हो तो ध्यान नहीं देना है, ध्यान दो और पढ़ के नाम करो। लोगों को कुछ संदेश देंगे, हमको लग रहा है कि जो भी टीचर होंगे ऑब्वियसली सेलेक्टेड ही होंगे, जानते होंगे क्लास 10th को, तो वो लोग से पढ़ाएंगे। तो पढ़ना है, इसको एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ कीजिए और जब यहाँ से पढ़ के जाइए, अच्छा मार्क्स लेके आइए, तो जो भी यहाँ रह जाते हैं वो वापस इसको यहाँ पे एक समय देना 10th 11th के बाद। ये संस्था बढ़ती रह जाती है। उन्होंने कहा कि आपके रिजल्ट पर डिपेंड करेगा, पार्टिसिपेशन पे भी डिपेंड करेगा। आप यदि आसपास ही रहते हो, कोई डेरी रहेगा, कोई पटना यदि रहता है, कभी संडे उंडे का हो तो एक बार क्लास तुम भी ले लिया करो। अगर तुम उसको झेल के गए ना, पास करके ही गए वो 10th, तो 10th तक तो पढ़ा ही लोगे, है कि नहीं। तो ये एक रहेगा कि आप यहाँ से लिए भी और वापस दे के भी जा रहे हैं, तो ये एक चक्र चलेगा। साइकिल समझते हो, कार्बन साइकिल पढ़ते होगे ना, वो साइकिल चलेगा। आप पढ़ा दिए कुछ को तो वो टीचर की कमी कभी नहीं होगी, एक्स्ट्रा क्लास तुम ले लो, है कि नहीं। कमज़ोर बच्चों को फिर से तुम पढ़ा लो, तो ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये संस्था भी चलती रहेगी और इनका जो मुफ्त एजुकेशन देने का जो हमको लगता है कि जो लक्ष्य लेके आए हैं, ये चलता रहेगा। इसको यूज़ कीजिए, इसको करिएगा भी। मतलब कुछ लिए हैं तो कुछ देना भी है, ठीक है। यदि बुक्स मिलते हैं, यदि बुक्स है तो उसको यहाँ छोड़ के जाइए। जो पास करें आने वाले बच्चे सबको तो मुफ्त ही लेना है, वो किसी और काम आएगा। सब्जेक्ट चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा, कंटेंट चेंज कहाँ होता है, वही रहता है, ठीक है। तो वो करते रहना कि आप लिए हैं तो देना भी है। ये है गिव एंड टेक वाला जो रिलेशन रहेगा ना, तो ये संस्था भी चलेगी, आप भी चलिएगा और ये बढ़ता भी रहेगा। अभी छोटा सा है, पता चला कि पूरा और जगह से भी लोग आ रहे हैं। नौटा तोटा जो आसपास जो जगह है, हमको लगता है सब जगह से आएंगे। तो इसको अच्छा से यूज़ करो, पढ़ो, बढ़िया रिजल्ट लेके आओ। पहला रिजल्ट यही लगता है क्लास 10th का। हम लोग का भी जब रिजल्ट लगा था, कभी भी जब रिजल्ट देते हैं तो शर्म नहीं आती। मेरा मार्क्स देखेगा तो आधा लोग तो खुशी हो जाएगा कि अच्छा पढ़ने वाला आदमी तो था ही। हम बात करा, ठीक है, ये डिपेंड करता है, यहाँ से आदत डालना है और पढ़िए। रिजल्ट वाला जो बाद में रहता है ना, वो आप सीख के जाओगे तो बहुत कुछ काम आएगा। तो इसका फ़ायदा उठाइए,
कनेक्ट जो भी हैं हमारे एडू कनेक्ट वाले, उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि ये अच्छा आप मुहिम लेके आए हैं। ठीक है, इसको आगे आगे बढ़ाते रहिए, शहर दर शहर ले जाइए, गांव दर गांव ले जाइए। और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच। एक बहुत खूबसूरत एक पहल, एक अच्छा कदम नगर पंचायत रोहतास में कह रही है विकास की धारा, एक नज़ारा जो कि शादी के मामलादी इस वक्त दिखा रहा है आपको। काम हमारे नगर पंचायत रोहतास में हुआ है। मुस्कुराहट, वाकई सभी बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। देखिए मुंह छुपा रहे हैं लेकिन मुस्कुरा रहे हैं। और मैं आज बच्चों से खास एक मैसेज देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे इस वक्त रोहतास की खबर वायरल हो रही है कि 35 बच्चे दरोगा बने हैं रोहतास के। हमारे उन बच्चों के लिए तालियां। रोहतास गढ़ का एक लड़का आज वो भी दरोगा बना है, रोहतास गढ़ का, उसके लिए भी तालियां। एक पहाड़ी क्षेत्र से कमाल खरवा की लड़की दरोगा बनी है, उसके लिए भी तालियां। आज मैं 35 दरोगा जो हमारे रोहतास के बने उनको मैं दिल से न्याजी न्यूज़ आज सलाम करता है, सैल्यूट करता है और नगर पंचायत रोहतास की आगे तस्वीर को दिखाता है। बने रहिए न्याजी न्यूज़ पर। कभी कभी वक्त निकाल लेना चाहिए। आज जिस काम को का आगाज़ किया गया है, क्या कहिएगा दर्शकों को? बहुत बहुत शुक्रिया छोटन भाई हमारे न्याजी न्यूज़ को, और हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जो समस्त कनेक्ट फाउंडेशन दिल्ली की ओर से जो हमारे यहाँ पर जो बच्चों के लिए शिक्षा के लिए यहाँ पे पहल किया गया है, उसमें आप लोगों का सहयोग मुझे और हौसला बढ़ा रहा है कि मैं अपने फाउंडेशन से हमेशा आग्रह करूँगा कि भाई यहाँ पे क्षेत्र में गरीब बच्चों का इस तरह का भला हर साल हो। और आपके माध्यम से हम पहुँचाना चाहेंगे अपने फाउंडेशन के बाकी सदस्यों को कि ये काम हर साल हो यहाँ और लोग इससे फ़ायदा उठाएं। एक सवाल है मेरा कि अभी तक इस संस्था में, इस एनजीओ में कितने बच्चे अभी तक जुड़े हैं? बच्चे 65 को ही अभी इस बार हम पढ़ा रहे हैं अपने फाउंडेशन की तरफ से। वैसे सर का इंस्टीट्यूट में काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं लोग, लेकिन बच्चे भी सहयोग किए हैं कि जो बच्चा देने लायक नहीं है पैसा, उन्हीं का नाम लिखवाए हैं लोग और उन्हीं का नाम लोगों ने दिया है। ये भी बहुत खुशी की बात है कि बच्चे भी सपोर्ट किए हैं कि नहीं, जो बच्चा गरीब है सर उन्हीं का नाम लिखिए। वैसे इस संस्था में 200 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हमारे फाउंडेशन की तरफ से 65 बच्चा यहाँ इस तरह का तालीम ले रहे हैं जिनका फाउंडेशन पे कर रही है। समझ गए? आज हम एक पत्रकार की हैसियत से नहीं यहाँ पर खड़े हैं छोटन भाई, हम इस अपने संस्था जो हमारे समस्त फाउंडेशन है उसके हम एक सदस्य के रूप में आपके बीच खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जनप्रतिनिधि न्याजी साहब हैं और हमारे कार्यपालक अधिकारी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने बताया कि पहले क्या करना है, कितनी मेहनत करना है, मुशक्क़त करना है, आपने वीडियो में सुना है, और कैसा रिजल्ट लेकर आना है। सारे बच्चों को यहाँ पे एक तालीम दे रहे थे अपनी बातों से। जी सर, नगर पंचायत रोहतास में ऐसी तस्वीर, इतनी खूबसूरत तस्वीर, मैं खुद हैरत ज़दा हूँ कि बाहर से लोग रह के और अकबरपुर रोहतास का इतना ख्याल कर रहे हैं। सर क्या कहिएगा इस संस्था के बारे में? नहीं, हम लोग एडू कनेक्ट 30 को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो बच्चे हैं उनको ये मुफ्त में एजुकेशन दे रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हम चाहेंगे कि ये और भी हर पंचायत, हर जगह पहुँचे, ये लोग हर जगह बच्चे की मदद हो, शिक्षा मुफ्त हो, शिक्षा सबको मिले, इसका हम लोग सोच रखते हैं। तो हमको लगता है कि अच्छा एक पहल है, हम इसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर। और यहाँ पे जनप्रतिनिधि तुराब नाजी साहब हैं, मैं उनसे भी दो बात, आप अपने बात का जो शुरुआत किया था, कुरान की आयत का एक छोटा सा एक हवाला दिया था, क्या कहिएगा इन बच्चों को? एक निश्चित रूप से अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हैरत है तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ ही इकरा से हुआ हो। और इकरा जो लफ्ज़ है वो कुरान की सबसे पहला लफ्ज़ है और पहले वर्ड होने के साथ साथ ऑर्डर फॉर्म में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब आलम इंसानियत के लिए ऑर्डर दे रहा है तो निश्चित रूप से एजुकेशन तय है। और इस पे एक और इस जो हालात हैं इस मुल्क के कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ से हाथ की जंजीर बना के निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। आज हिंदू मुस्लिम एकता के साथ भारत सशक्त बन रहा है, पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है और उसकी एकमात्र वजह है हमारी एकता, और एकता के साथ एजुकेशन, शिक्षा और एकता का वो मतलब वो नाता है, वो रिश्ता है जिसके बारे में कहीं से कहीं तक उसको काटा नहीं जा सकता है। आपके पास जितना तालीम होगा उतना झुकाव होगा और जितना शिक्षा होगी उतनी मोहब्बत होगी। जनप्रतिनिधि साहब, एक मेरा सवाल है कि आपके नगर पंचायत रोहतास में इतना खूबसूरत कार्य हो रहा है, इस संस्था के बारे में क्या कहिएगा आप?
जो चला रहे हैं। जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। इस संस्था के वो तमामतर लोग जो पर्दे के पीछे, पर्दा के आगे या पर्दा के पीछे हों, विशेष रूप से आदरणीय बड़े भाई राजू खान जी का शुक्रिया अदा करेंगे हम लोग, जिन्होंने एक अच्छी पहल को नगर पंचायत रोहतास में लाया है। इसलिए भी आभार व्यक्त करते हैं कि कम से कम शिक्षा की शुरुआत या इस तरह के प्रोसेसन की शुरुआत हमारे नगर पंचायत से हो रही है। जितना जहाँ जो सहयोग हो सकेगा करेंगे। इसके अलावा जो भी लोग इनके पीछे हैं, जो जिन्होंने इनकी हिम्मत बढ़ाई है और देश भर में जो ये लोग काम कर रहे हैं कनेक्ट 30 का, ये समझ लीजिए कि यकीनन वो खिदमत खल्क है और उसका बदला उनको अल्लाह ही दे सकता है। क्या कहना चाहिएगा आपके मोहल्ले में इतना खूबसूरत काम और इस काम के आगाज़ के बारे में क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सडनली बस मैं क्या कहूँ कि 10 मिनट पहले मुझे मालूम हुआ कि एक इतना बड़ा काम मेरे मोहल्ले नहीं बल्कि मेरे घर के सामने होने वाला है, शुरू हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी जिन जवानों ने, जिन लोगों ने, जिस संस्था ने इस काम को लेकर के अपने आप को आगे बढ़ाया है, ये काबिल मुबारकबाद हैं। हम उनके ऋणी हैं, हम उनके एहसानमंद हैं कि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए, गरीब परिवार के लिए इतना सोचा, इतना समझा। यकीनन आज किसी की कोई उँगली पकड़ के चलाने वाला नहीं है। अगर कोई आगे बढ़ के चलाता है और उसको आगे बढ़ाने के लिए मौक़े मिलते हैं, उनको मौका मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि उन बच्चों के लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। और मैं 2 बात अपने बच्चों से जो बिल्कुल नई उम्र में हैं, टीनेजर हैं, इनसे ये कहूँगा कि फ्री कुछ नहीं होती है, कोई चीज़ फ्री नहीं होती है। अगरचे आपको इकोनॉमिकल यहाँ पे आज़ादी दी जा रही है, ख़ास करके वो 65 बच्चे जो इकोनॉमिकल आज़ादी पाएंगे, उनको अपनी जान लगानी पड़ेगी, उनको अपने आप को खपाना पड़ेगा। तो जो आप अपनी जान लगाएँ, जो अपना वक्त लगाएंगे, वो फ्री नहीं हुआ ना। आप वक्त लगाए, वही आपकी कीमती चीज़ है, वही एवज़ाना मिलेगा, वही उनका बदला होगा। तो मैं इन 2 बातों के साथ अपने बच्चों से उम्मीद रखता हूँ कि मेरी बात को आप लोग गांठ बांध के रखिएगा और अच्छा से अच्छा नागरिक बन करके दिखाइएगा और हिंदुस्तान को इंशाअल्लाह आगे लेके चलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं उस इंसान से मिलाता हूँ जिसके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसके बच्चों की मुस्तकबिल आपके हाथों में है, जिन्हें उन्हें पॉलिश करना है, उन्हें पढ़ाना है, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना है। जी सर। और सबसे बड़ी बात कि इतना अच्छा काम करके आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं सभी समस्त मीडिया को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि आप हमारे कोचिंग में पधारे हैं और ये काम करके तो हमको बहुत ही आनंद महसूस हुआ है, क्योंकि ऐसा काम करके गरीबों को देखिए आगे बढ़ाकर ही आगे हम बढ़ सकते हैं। अगर गरीबों पर ध्यान न दिया जाए तो देश एक तरह से देश हमारा पीछे रह जाएगा, क्योंकि गरीबों पर आज कोई नहीं ध्यान देता है। जो शिक्षा का देखिए लेवल है, वो क्या हुआ है कि केवल अमीर लोग ही शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। लेकिन हम सबसे समस्त कनेक्ट फाउंडेशन को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि गरीब लोगों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। जो लोग क्या होते हैं कि पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई की वजह से लोग कितना बाहर चले जाते हैं, जिनके माता-पिता नहीं हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि लोगों के पढ़ने में तो तेज़ होते हैं, लेकिन गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। समस्त कनेक्ट फाउंडेशन उनको अच्छा मार्ग दे रहा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए सोच रहा है। तो समस्त कनेक्ट फाउंडेशन को बहुत-बहुत धन्यवाद हम देंगे और हमको भी बहुत आनंद आ रहा है इस लोगों को पढ़ाकर, बच्चों को पढ़ाकर। चलिए, ये हमारे सर हैं जिनका ये ख़्याल है कि मैं बच्चों को पढ़ाकर बहुत खुश अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा हूँ और ये मैं वीडियो भी बनाकर आपको दिखाने में बहुत अपने आप को फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि ऐसा काम हमारे अकबरपुर रोहतास में जो लोग दूर से रह के हमारे बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए न्याज़ी न्यूज़ आज दिल से दुआएं कर रहा है। उनको आज न्याज़ी न्यूज़ दिल से सलाम कर रहा है। उनके जज्बे को, उनके हिम्मत को, उनके खिदमत को न्याज़ी न्यूज़ हौसला अफजाई जो भी करे, जितना भी शुक्रिया अदा करे वो कम है। आप भी मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए और आगे हमारे रोहतास का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू।